कैसे हैं आप दोस्तों, आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। तो एक समय एक लड़का था, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, तीनों ही अपनी गाड़ी में बाहर जा रहे थे। तो एक रेड लाइट पे जब वो रुकते हैं तो रेड लाइट पे देखते हैं कि भाई जाम तो बहुत ज़्यादा लंबा है। उसकी मम्मी जो पीछे बैठी होती है वो अपने फ़ोन में लग जाती है, और जो पापा होते हैं वो जाम कब खुलेगा उस पर फोकस करते हैं। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तो वहाँ पर दो बच्चे होते हैं और एक बच्चा जिसके हाथ में एक छोटी सी लड़की होती है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तो दूसरा लड़का, सामने वाली एक दुकान होती है जिसमें वह बर्गर, चाउमीन, पेस्ट्री, इसी तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं। तो वो बार बार वो लड़का वहाँ जाता है और उससे लोग, वहाँ पे आए लोगों से मांगता है कि भैया दे दो, कुछ पैसे दे दो, ये वो। और उसके बाद में उसे लोग धुतकार के भगा देते हैं। उसके बाद वो वापस अपनी बहन के पास जाता है जो दूसरे लड़के के हाथ में थी, और फिर दोबारा से वो ऐसे ही करता है। तो लड़का उस चीज़ को बहुत देख रहा था और उस लड़के ने उसको देख के बड़ा उसको तरस आया उन लोगों के ऊपर। तो उसने पापा को इशारा किया, पापा। फिर पापा ने भी बहुत देर तक उसको देखा और उनके सारे समझ में सारा चक्कर आ गया। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि चलो यार, भूख लग रही थी, कुछ खा लेते हैं। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वो उतरते हैं खाने के लिए तो उसकी माँ कहती है नहीं, यहाँ से नहीं खाएंगे, बाहर की लोग चीज़ें, लोग कितने गंदे होते हैं, चीज़ें कितनी गंदी गंदी होती हैं, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। तो बेटा भी कहता है, पापा भी कहते हैं उसके, तो वो उतर जाती है। सामने वाली चीज़ों को देख कर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में वो एक एक बर्गर दोनों ले लेते हैं, उसको भी बर्गर देते हैं। तो वहीं पे वो लड़का आता है, उनसे मांगने लग जाता है। तो उसके पापा कहते हैं, ले बेटा बर्गर तू भी खा ले, उसके लिए भी भैया एक बर्गर दे देना। वो कहता है कि ले एक बर्गर, और तेरी छोटी बहन जो है उसको भी एक बर्गर दे देना, लेकिन वो तो बर्गर खा नहीं पाएगी। तो वो कहते हैं कि साहब आप मुझे बर्गर मत दो, मुझे 20 रुपये दे दो, तो मैं अपनी बहन के लिए दूध ले आऊँगा। तो वो कहता है यहाँ तो कोई दुकान है नहीं दूध की। वो कह रहा है रोड पार करके वहाँ पर दूध की दुकान है, मिलेगा। 20 रुपये दिए, 10 रुपये का उसने दूध खरीदा, अपनी जान को चौक डाल के वो रोड पार किया और उसके बाद में वो दूध लेकर आया और दूध उसने अपनी बहन को पिलाया। और वो जो बर्गर खा रहे थे लोग, वो आगे जाते हैं, देखते हैं कि यार वो तो भूखा ही रह गया। तो बर्गर जो जाते हैं उसके लिए एक बर्गर बनवा के ले जाते हैं कि ले बेटा तू भी खा ले। तो वो बर्गर उसने, छोटे भाई जो इसने लड़की को गोद में ले रखा था, वो क्या करता है, कहता है ले बेटा ले बर्गर, आधा तू खा लेगा, आधा मैं खा लेगा। इस चीज़ को देख के वो आदमी बड़ा मायूस हो गया और आदमी ने उससे कहा कि ले बेटा ये बर्गर उसे दे दे, मैं तेरे लिए दूसरा ले आता हूँ। उसके बाद खाते खाते उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि हम तो आज आपके लिए मदद के लिए आ गए, लेकिन कल क्या होगा। वो बच्चा कहता है कि जैसे आज आप आ गए वैसे ही कल कोई और आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी है, ऐसी कट जाएगी। तो वो क्या करता है, कॉल मिलाता है। कॉल मिलाने के बाद में एक गाड़ी आती है जिसका नाम था एनजीओ में वो उनकी सारी देखभाल कर देता है। उसको उसकी फ्यूचर की चिंता थी, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सारा सिस्टम उसको दे देता है और बड़े आराम से उसे रखता है। और 10,000 रुपये भी एनजीओ को वो वहाँ उसको रखने, उसकी केयर करने, सभी चीज़ों के लिए वो देता है। और हर महीने भी वो कुछ पैसे उसको देता रहता है। तो उसकी वाइफ जो थी, वो जो गरीबों से नफरत करती थी, तो वो कहने लगी कि क्या मतलब होता है इन सबको पैसे देने का, अपनी क्या कहते हैं कमाई तुम ऐसी फालतू के लोगों को बांटते रहते हो। फिर उसके बेटे ने उसको समझाया। उसने कहा कि अगर मैं इसको बोलता कि जा बेटा पिक्चर देख ले, ये पैसे ले आया, तो मैं सुबह जाता, शाम को पैसे दे खर्च करके आ जाता, लेकिन वो काम कोई भी नेक नहीं होता। लेकिन आज मेरे बेटे ने के थ्रू मुझे एक नेक काम करने का मौका मिला और मेरे बेटे ने ही मुझसे ये ऐसा कहा, तो आज मैंने उसके लिए एक अच्छा काम किया, उसने मेरे लिए को एक अच्छा काम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं,
उसको उनको अक्सर हम दुत्कार देते हैं। लेकिन दूसरों की मदद करने से जो हमें शांति मिलती है वो अलग ही होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कई बार ऐसा किया, मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूँ और मुझे उस चीज़ से बहुत शांति मिलती है। मैं अगर 20 रुपये दान में देता हूँ तो भगवान मुझे 20,000 बना कर दे देता है। अगर मैं 200 देता हूँ तो मुझे 2 लाख बना कर दे देता है। सच्चे मन की जो संतुष्टि है वो यही है कि दूसरे अगर आपकी वजह से खुश होते हैं तो वही संतुष्टि है और कोई संतुष्टि नहीं। लाख हज़ार काम कर लीजिए, संतुष्टि कभी नहीं मिलती। आदमी पैदा होता है और मर के चला जाता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आदमी तुरंत के तुरंत संतुष्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी और ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।